शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर को बनाया। और जिस दिन तुम जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि करते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन करते हैं। तो एक तो आप सभी को जितने भी भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। बाबा देवादिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवादिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है। और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है पूर्ण रूप से सुनाया जाए, ऐसा प्रयास किया जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शर भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए। बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रे रेवाड़ी वाले, बोलो हरियाणा के जी जाऊं और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अकल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अकल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख सम्मान करना चाहिए। लोग कहते हैं आप अपने भगवान शंकर, भगवान माता पार्वती जी कार्तिकेय का पूजन कर रही है, भगवान शंकर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन कर रही है। अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर में, मेरे देवादिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना
तेरा ना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में एक ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो एक ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है, जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे और उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिक अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो 1 लड़के की 1 बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की 2, कार्तिकेय जी की 2, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रहा है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शाम्भवी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, अमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो, सब।
केवल एक देव देव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा, इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन कर लूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी क्या तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे बोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी की यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई, पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत, और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया वो तुम्हें व्यासपीठ पे बैठा तो खड़े होकर बता देता। बहुत बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान भटकाता है। क्या अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के, चादर पूरा कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपका।
मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर कर भेजना। हमारा कुछ नहीं घटेगा, तेरी शान घट जाएगी। 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है, उसको ठीक करने की जवाबदारी तेरी। जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे, तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर दूसरी आज लक्ष्मी जी आई। माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया माता पार्वती जी के सिवा के हाथ का भोजन करूंगी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा, माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं? तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खवाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे, वो सास कहलाती है। वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही। वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि बहू है तो उनकी भले कुछ ना करे, परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है। शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे। माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रि मनाती है, और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बाहर, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला रहे। एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं, समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है,
जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं, शिव उसको अपना बनाकर ही देते हैं। एक हमारे कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई एक बेटी है सुधा किरण, दिल्ली रहते हैं, लगभग उनकी उम्र होगी 55-60 साल। अब उनके मुख में छाला हुआ, और मुख में छाला हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, छाला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जांच हुई तो मालूम पड़ा कि कैंसर है। अब पहले से उनकी किडनी खराब थी, लीवर खराब था, दोबारा से कैंसर हो गया। अब सुधा किरण जी का मैसेज आया सीहोर की, मेरी तबीयत बहुत खराब है और अब मेरा शरीर, डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हें कैंसर हो गया, अब करें क्या। अब इतने में आशीष हमको बोला कि गुरुजी वो सुधा किरण जी जो बाबा के धाम आती थी, झाड़ू लगा कर जाती थी, सेवा कर जाती थी, और उनको कैंसर हो गया। हमने कहा आशीष क्यों फालतू की बात करते हो, सुधा किरण को बोलो कि पास में कोई शंकर का मंदिर हो ना, वहां जाकर एक साथ 7 लोटे रखकर ले जा और बाबा पर एक साथ 7 लोटे का जल बारी बारी से चढ़ा और उस जल को कटोरे में झेल ले और पी ले। अरे गुरुजी उसने तो ऑपरेशन की तैयारी कर ली। हमने कहा बाबा से भरोसा रखो, बोलो उसको जल पी। अब सुधा किरण गई शंकर के मंदिर में, पुजारी जी बोले क्या है ये इतना सारा जल लेकर आ गई, अभी मैंने श्रृंगार करा। पुजारी जी जल चढ़ाने नहीं दे, सुधा किरण ने जल चढ़ाना प्रारंभ, जल लिया, पिया, खूब रो रही। मेरा ऑपरेशन 3 दिन बाद और कैंसर, मुख का छाला। आशीष बोले गुरुजी उनका कोई भी नहीं है, क्या करें। अब हमने कहा बाबा के भरोसे छोड़ दो, बाबा से अच्छा करे। दूसरी बार वो जांच कराने के लिए फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में गई, और जब हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे को कैंसर है ही नहीं, वो तो साधारण सा छाला था जो तुम्हारे मुख में। शिव तत्व है। भगवान गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर। भाव भक्ति से ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे गोविंद जी कांडा जी से, आप भी आरती में ऊपर पधारें, और साथ में जो बेटे आए हैं और जो अलवर में जिन्होंने कथा कराई विजयवर्गीय जी, वो भी आरती में पधारें। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला बना रही है। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला दी, रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रखा। कल कथा का समय, जिन्होंने 6 दिन की 5 दिन की कथा, 4 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो, वो कल की कथा अवश्य सुने। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा का समय रहेगा। बड़े प्रेम से आनंद से बाबा की कथा का रिस्पान कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक करेंगे। सुंदर आनंद के साथ में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा जिला नीमच में शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सुंदर 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कथा रहेगी। बड़े भाव से 26 मार्च के दिन सीहोर में चमत्कालेश्वर महादेव के मंदिर से सुंदर महादेव की होली प्रारंभ होगी। जो भी भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र होली में सम्मिलित होना चाहते हैं, सीहोर के आसपास के सभी भक्त पधारें और भगवान की इस लीला का आनंद पाएं। हर हर। आरती प्रारंभ हो रही है, बड़े आनंद के साथ आरती का क्रम